श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दाजी BA BEd कॉलेज में आप सभी छात्रों और छात्रा का हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं, कल हमने SYBA सेमेस्टर 4 गौण 1 पेपर नंबर 8 हिंदी कल और आज में उर्मिला का चरित्र चित्रण भाग 1 के बारे में अभ्यास किया था। आज हम उर्मिला का चरित्र चित्रण भाग 2 के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुने। कल हमने उर्मिला का जो नवयौवना के बारे में अभ्यास किया था और वाक्पटु के बारे में जो कवि ने उर्मिला का जो लक्ष्मण के प्रति जो व्यंग्य बाण है इसके बारे में भी बताया गया था। और आज हम आगे पढ़ते हैं। ध्यान से सुने। जो लक्ष्मण उर्मिला के सौंदर्य और बुद्धिमत्ता, वाक चातुरी आदि गुणों से रिक्त होकर उसके दास बनने का जब प्रस्ताव रखते हैं तब तुरंत ही उर्मिला अपनी वाक्पटुता का परिचय देते हुए लक्ष्मण को परास्त कर देती है। वह कहती है कि मैं दासी बनना नहीं चाहती, देवी बनना चाहती है। इसलिए भले ही उसे लक्ष्मण को देवता बनाना पड़े। तो उर्मिला की वाक्पटुता का उदाहरण देखिए। दास बनने का बहाना किस लिए? क्या मुझे दासी कहना इसीलिए देव होकर तुम सदा मेरे रहो और देवी ही मुझे रखो। आहा। तो यहाँ लक्ष्मण के प्रति जो उर्मिला की जो बात की गई है उसके सौंदर्यता के बारे में, इसकी बुद्धिमत्ता के बारे में, इसके वाक चातुरी के बारे में आदि गुणों की जो बात की गई है। और जब लक्ष्मण दास बनने का जो प्रस्ताव रखते हैं तो तुरंत ही उर्मिला उसकी वाक्पटुता का परिचय भी देते हुए कहती है, लक्ष्मण को परास्त भी कर देती है। और वह कहती है कि मुझे दासी बनाना चाहते हो, मैं तो देवी बनना चाहती हूँ और इसलिए तो मैं तुमको देव बनाना चाहती हूँ। इसलिए भले ही उसे लक्ष्मण को देवता बनाना पड़े। तो उर्मिला की इस प्रत्यय वाक्पटुता का भी उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि दास बनने का बहाना किस लिए? क्या मुझे दासी कहना इसलिए आपने दास बनाना स्वीकार किया है और देव होकर तुम सदा मेरे रहो तो और देवी हो मुझे रखो। आहा। लेकिन यहाँ तक उर्मिला की वाक्पटुता का परिचय हम देख सकते हैं कि वो दासी बनना नहीं चाहती, वो तो एक देवी बनना चाहती है। इसलिए तो लक्ष्मण को दास बनाना स्वीकार नहीं करती, उसको देव बनाना वो स्वीकार करती है। इसलिए उर्मिला लक्ष्मण के व्यंग्य बाणों को अपने व्यंग्य बाणों से दूर हटा देने में सफल होती है। काव्य के अंत में भी उर्मिला अपनी वाक्पटुता का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। लक्ष्मण का पढ़ाया हुआ तोता जब लक्ष्मण के पक्ष में बोलता है तब भी उर्मिला अपनी हार नहीं मानती और चुटकी ही लेते हुए अपना अंतिम बाण छोड़ती है कि तुमने कुछ सीखा है? नहीं, केवल तोते पढ़ाना ही सीखा है। तो यहाँ उर्मिला लक्ष्मण के प्रति जब व्यंग्य बाणों का बरसाती है तब व्यंग्य बाणों से दूर हटा देने में सफल भी होती है। और काव्य के अंत में जब उर्मिला की अपनी वाक्पटुता का अच्छा उदाहरण भी प्रस्तुत करता है और लक्ष्मण का पढ़ाया हुआ जब तोता लक्ष्मण का ही पक्ष में बोलता है तब भी उर्मिला अपनी हार नहीं स्वीकारती और सामने कहती है कि अपना अंतिम बाण छोड़ती हुई कहती है कि तुम कुछ सीखा है? नहीं, केवल तोते पढ़ाना ही सीखा है। इसलिए और भी तुमने किया कुछ है कभी, या कि सुगे ही पढ़ाई है अभी? तो यहाँ व्यंग्य बाणों से उर्मिला लक्ष्मण को मुँह तोड़ जवाब देती है और आदर्श पत्नी के रूप में भी सामने आती है कि उर्मिला के चरित्र की यह प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है, क्योंकि कवि का आशय भी उर्मिला के आदर्श नारी रूप का चित्रण करना है। वह भले ही लक्ष्मण से विनोद करे, उसके ठिठोली करे, व्यंग्य बाण बरसाए, परंतु इन सब के पीछे लक्ष्मण के प्रति उनका अपार प्रेम है, आदर भाव है, भक्ति भाव है। तो यहाँ उर्मिला का जो
आदर्श पत्नी के रूप में जो सामने उर्मिला का चरित्र आता है, तब प्रमुख विशेषता यह मानी जाती है, क्योंकि कवि का आशय भी यह था कि उर्मिला के एक आदर्श नारी के रूप में उसे चित्रित करे, और वह भले ही लक्ष्मण से विनोद करे, फिर उसके ठिठोली करे, व्यंग्य बाण बरसाए, परंतु इन सब के पीछे लक्ष्मण के प्रति उनका अपार प्रेम भी है, और आदर भाव भी है, और भक्ति भाव भी है। तो उर्मिला अपने पति को मात्र देवता नहीं, बल्कि प्रियतम, सहचर, सखा, देवता आदि मानती है। लक्ष्मण के प्रति अपने दृढ़ अनुराग को व्यक्त करते हुए वह इस बात की गवाही भी देते हुए कहती है कि खोजती है किंतु आश्रय मात्र हम, चाहती है एक तुम सा पात्र हम, आंतरिक सुख दुख जिसमें घरे, और निज भव भार यो हल्का करे। तो उर्मिला का यहाँ जो आदर्श पत्नी के रूप में जो चित्रित किया है कवि ने, तो यहाँ पति को मात्र देवता ही नहीं, बल्कि वो प्रियतम भी मानती है, सहचर भी मानती है, सखा के रूप में भी मानती है, और देवता के रूप में भी वो मानती है। तो यहाँ अनुराग, लक्ष्मण के प्रति जब अपना दृढ़ अनुराग व्यक्त करती है, तब वह गवाही भी देती है इस पंक्ति के जरिए कि खोजती है किंतु आश्रय मात्र हम, चाहती है एक तुम सा पात्र हम, यानी कि मैं तुमको ही चाहती हूँ, और आंतरिक सुख दुख जिसमें घरे, और निज भव सार यो हल्का करे, यानी कि भव में तुम्हारी ही पत्नी बनूं, ऐसे वो उर्मिला स्वीकारती है। और उर्मिला के इन शब्दों में एक आदर्श भारतीय नारी का दर्शन भी दिखाई देता है, और आत्मा की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और पति के सुख में सुख एवं दुख में दुख मानकर जीवन व्यतीत करने वाली यह नारी है, और आदर्श पत्नी कहलाती है। और गुप्ता जी ने उर्मिला को भी इस श्रेणी में रखकर उसके चरित्र को गौरवान्वित किया है। तो यहाँ कवि ने नारी पात्र, खास तौर पर उर्मिला का जो यहाँ वर्णन किया है आदर्श पत्नी के रूप में, वो एक भारतीय नारी के रूप में भी वर्णन किया गया है। पति के सुख में सुख और दुख में दुख मानकर जो जीवन व्यतीत करने वाली उर्मिला है, इसका जो वर्णन किया है वो भी एक सराहनीय है। गुप्ता जी ने जो उर्मिला को भी इस श्रेणी में रखकर उनका चित्रण करके गौरवान्वित किया है। लास्ट में सारांश के बारे में देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्ता जी ने अत्यंत ही संयत ढंग से उर्मिला की नारी सहज भावनाओं को मौलिक ढंग से चित्रित किया है। वह चालाक है, चतुर है, वाक्पटु है, तर्कशीला है, तो साथ ही यौवनोचित आवेग से परिपूर्ण है, पति प्रेम की आकांक्षिणी है, तो साथ ही भावुक और संवेदनशील भी है। संक्षेप में कह सकते हैं कि गुप्ता जी की उर्मिला नारी गौरव का प्रतीक है। तो यहाँ जो उर्मिला का चित्रण किया है गुप्ता जी ने, वो अत्यंत संयम ढंग से उर्मिला की जो नारी सहज भावना है वो भी दिखाई देती है। मौलिक ढंग से जो चित्रित किया है वह भी चालाक है, चतुर भी है, वाक्पटु भी है, तर्कशीला भी है, तो साथ ही यौवनचित आवेग से परिपूर्ण भी है, और पति प्रेम की आकांक्षिणी भी है, साथ ही भावुक और संवेदनशील भी नारी है। संक्षेप में यहाँ गुप्ता जी ने उर्मिला नारी का जो गौरव का प्रतीक भी प्राप्त किया है। हाँ, तो छात्र और छात्राएं, आज हमने जो उर्मिला का चरित्र चित्रण है भाग 2 के बारे में भी अभ्यास पूर्ण किया है। अस्तु।